नाज़रीन, सारी दुनिया इस नौजवान से पूछ रही है, इस शख्स से पूछ रही है कि तेरा और अल्लाह के दरमियान क्या मामला है। नाज़रीन, बड़ा ही प्यारा वाक़या है कि ये शख्स जिसका नाम आमिर अल-मेहदी मंसूर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी एयरपोर्ट पर आता है हज की फ़्लाइट लेने के लिए लीबिया से जद्दा। जैसे ही नाज़रीन ये इमिग्रेशन के सामने पेश आता है तो इमिग्रेशन में सिक्योरिटी मैटर आ जाता है इसके पासपोर्ट में। उन्हें कहा तेरा कुछ सिक्योरिटी मैटर है, इसलिए तुम ज़रा सब्र करो। इतने में उसके सारे ग्रुप के लोग जहाज़ में चले गए, फ़्लाइट का टाइम भी हो गया और इतने में इसकी अभी तक इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुई थी। कुछ देर और लगा, इमिग्रेशन तो क्लियर होगी, लेकिन अब पता चला कि जहाज़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जहाज़ अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। नीचे से पैगाम भेजा गया कंट्रोल रूम से, पायलट से कहा गया कि एक पैसेंजर रह गया है, उसे भी ले जाइए। पायलट ने कहा सॉरी, दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब हम नहीं लेके जा सकते। जहाज़ टेक ऑफ कर गया। अब जो सिक्योरिटी पर्सनल है, इमिग्रेशन वाला, वो आमिर अल-मेहदी मंसूर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी से कहता है कि बहुत माजरत के साथ लगता है कि आपकी किस्मत में हज नहीं है। अब ये शख्स क्या जवाब देता है, नहीं, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, मेरी किस्मत में हज है, मैं यही जाऊंगा। सिक्योरिटी पर्सन कहता है अब चले जाओ घर, फ़्लाइट तुम्हारी मिस हो चुकी है, तुम्हारी और बुकिंग है नहीं है, बेहतर है तुम घर चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं जब तक हज के लिए नहीं जाऊंगा मैं यहीं खड़ा रहूँगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये तकरार अभी चल रही है दोनों में और वो नौमीद नहीं हुआ, जबकि सिक्योरिटी पर्सन नौमीद हो चुका है कि इस बंदे का हज रह गया है। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट पे इत्तला आती है कि जहाज़ में फ़नी ख़राबी हो गई है। अब जहाज़ वापस इसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है कुछ रिपेयरिंग के लिए। अब नाज़रीन, वो जहाज़ लैंड करता है और लैंड करने के बाद कुछ देर खड़ा रहता है। यही सिक्योरिटी पर्सन दोबारा पायलट को पैगाम भिजवाता है कि अब तो तुम वापस आ गए हो, ये शख्स जो इंतज़ार कर रहा है अभी तक मौजूद है, इसको ले लो। पायलट कहता है नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता, जहाज़ के दरवाजे बंद हैं, इंजन ऑन है, मैं जहाज़ का दरवाजे नहीं खोलूँगा, सिर्फ सिक्योरिटी चेक के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क़याम कर रहा हूँ। इतने में थोड़ी देर के बाद जहाज़ फिर टेक ऑफ कर जाता है और ये शख्स यहीं खड़ा है। सिक्योरिटी पर्सन उससे कहता है देखो तुम्हारा दूसरा चांस भी मिस हो गया, अब तुम घर चले जाओ। ये देखो बड़ी अजीब बात हुई है, बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ है, लेकिन जहाज़ वापस आके भी दोबारा चला गया है। तो ये शख्स कहता है कि नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा, जब तक मैं हज के लिए चला ना जाऊँ मैं यहीं खड़ा रहूँगा। नाज़रीन, अल्लाह का करना क्या होता है कि फिर इत्तला आती है कि दूसरी बार भी जहाज़ की कि जहाज़ में फिर फ़नी ख़राबी हो गई है, तो ये जहाज़ लैंड कर रहा है। अब दोबारा जब जहाज़ लैंड करता है तो उसके बाद अब पायलट का मैसेज आता है इस सिक्योरिटी पर्सन को, और सिक्योरिटी पर्सन को जो वो पायलट पूछता है कि क्या वो शख्स इधर ही है, आमिर क़ज़्ज़ाफ़ी? उन्होंने कहा हाँ इधर ही है। पायलट कहता है कि अल्लाह की कसम, इस आमिर अल-मेहदी अल-मंसूर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी के बग़ैर जहाज़ नहीं उड़ेगा। नाज़रीन, पायलट समझ गया था कि मामला क्या है, ये मामला कुछ और है। अब नाज़रीन, बड़ी खुशियों के साथ और पूरा एयरपोर्ट की इंतज़ामिया उसको जनाब अब अलविदा कर रही है और उस शख्स को जहाज़ में बिठाया जाता है। और जब ये जहाज़ में बैठता है तो पायलट और पूरी इंतज़ामिया उसके साथ तस्वीरें बनवाती है कि इस बंदे का कोई अल्लाह के साथ मामला है कि इसके बगैर ये जहाज़ टेक ऑफ करके नॉर्मल फ़्लाइट ही नहीं पकड़ रहा। और उसका इस्तकबाल किया जाता है, सऊदी अरेबिया में भी उसका इस्तकबाल, और उसके बाद वो हरम शरीफ में मौजूद है और दुनिया के तमाम अखबारों में इसका जिक्र। क्या चीज़ थी जिसने जहाज़ को उड़ने ही नहीं दिया? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में क्या फरमाता है कि पहाड़ों जितने गुनाह भी करके आ जाओ, जो कुछ मर्जी करके आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कभी मायूस मत होना। ये शख्स आमिर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ था। जहाज़ टेक ऑफ कर गया, चला गया, घर जाने को कहा गया, वो नहीं गया। हमारे जैसा कोई आम बंदा होता तो वो कहता ठीक है जी, बात ख़त्म हो गई है, चला गया है, दोबारा मैं अब सीट बुक करवाता हूँ और फ़्लाइट तो मिस हुई है, दोबारा करवाता हूँ, दोबारा चला जाऊँगा। उसने कहा नहीं, मैंने जाना ही नहीं है, जब तक मैं
मक्का तक पहुंच ना जाऊं, हज के लिए चला ना जाऊं। नाज़रीन, इस बंदे ने अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं ख़त्म की, और जो बंदा अल्लाह से इस किस्म की उम्मीद लगा के खड़ा हो गया था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जहाज़ को नहीं उड़ने दिया। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजकल लोगों को जवाब नहीं दे रहा है। आज देख लीजिए ना अल्लाह कैसे जवाब देता है। ये शख्स देखने में कोई मतवा अरबी में मौलवी को कहते हैं, ना कोई आलिम दीन लग रहा है, ना मुफ्ती लग रहा है, ना कोई ऐसा लग रहा है, एक आम सा शख्स है, मेरे जैसे ही है। लेकिन माशाअल्लाह इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ क्या मामला कि दुनिया पूरी की पूरी हैरान बैठी हुई है। लोग हैरान है कि इसका सब एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका अल्लाह के साथ क्या मामला है, कोई ख़ास मामला है। क्योंकि नाज़रीन, ये एयरलाइन की तारीख़ का एक अनोखा वाक़या हुआ है जो इस हज में हुआ है। अब नाज़रीन, लोगों को मालूम हो गया है, किसी का हज शायद कबूल हो ना हो नहीं पता, लेकिन आमिर अल महदी अल मंसूर अल कज़ाफ़ी का हज पक्का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पाकिस्तानियों, एक चीज़ ध्यान में रख लो, तमाम मुसलमानों, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। जितने भी गम आ जाए, जितने भी परेशानी आ जाए, एक लाइन जिस पर आपको डटे रहना है वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगे तो चांसेस तुम्हारे पास पलट पलट के आएंगे। दुनिया की मशीनरी रुक जाएगी तुम्हारी खातिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस निज़ाम को रोक देगा जो निज़ाम तुम्हारे बग़ैर चल रहा था, लेकिन तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत किस कदर अजीज़ थी और तुम्हें उस पर एतबार और यकीन कामिल था। मैं अपने चैनल पर शुरू से लेके आज तक एक ही बात कहता आया हूँ कि लोगों जो है हुलिये पे मत जाओ। ये मत देखो किसका कैसी शक्ल है, किसकी कितनी लंबी दाढ़ी है, किसने क्या क्या चादरें ओढ़ी हुई हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर बंदे के साथ मामला अपना है, और वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है, कितना ख़ास है, ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। इसलिए कभी भी किसी बंदे को आप हकारत की नज़र से मत देखो। हो सकता है कि वो बंदा अल्लाह को बड़ा अजीज़ हो, वो बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा हो। इस बंदे को एयरपोर्ट वालों ने, पायलट ने रिजेक्ट किया था, लेकिन जब उनको पता चला कि इस बंदे के बगैर तो फ़्लाइट ही नहीं उड़ पा रही, तो उसके बाद नाजरीन मामला कहाँ से कहाँ चला गया। पायलट भी समझ गया था कि खलास, उसने जब अल्लाह की कसम खा दी पायलट ने कि अब इसके बगैर जहाज़ नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये मामला तीसरी बार जाके उसकी फ़्लाइट उड़ी है। पहले भी वापस, दूसरी बार वापस, अब तीसरी बार जब वापस आया है तो जब वो ले गया है तो क्या हुआ, वो फ़्लाइट अपनी डेस्टिनेशन को पहुंची। बिल्कुल, उसमें तो कोई ख़राबी थी भी नहीं, ख़राबी तो थी ही नहीं, तो ये फिर क्यों इंजन में फॉल्ट आ रहे थे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जी, वो तो हुआ कुल्ल शैइन कदीर है। इसलिए तो कहते हैं ना, इन्ना रब्बी अला कुल्ल शैइन कदीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे जिधर चाहे, ये सारा निज़ाम क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाईपास करके है? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक चीज़ को संभाले हुए है और कंट्रोल करता है। इसीलिए हमेशा दूसरे शख्स को हकारत की नज़र से या रिजेक्ट करते वक्त ये ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि अल्लाह का मामला उसके साथ बड़ा ख़ास हो और कहीं आपको लेने के दांत देने पड़ जाएं। जी नाज़रीन, लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों के हकूक़ का ख्याल कीजिए, इंशाअल्लाह।